अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने भी जवाब ऐसा दिया कि अमेरिका के किसानों की नींद उड़ गई है। आज मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं बल्कि दाल की राजनीति का है और इस राजनीति में अब सीधे व्हाइट हाउस तक चिट्ठी पहुंच चुकी है। तो सवाल है, क्या भारत की दालों ने अमेरिका की हवा खराब कर दी है? वैसे ही सर प्रो अमेरिका है, हम तो कभी अमेरिका के खिलाफ कोई बात करते ही नहीं है। हालांकि हमें बोलना चाहिए था अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका से हमें कई चीजों में इख्तिलाफ हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते खुलखुलाकर, हम जलेबियां बनाते हैं। ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ्स 500% कर देंगे या इंडिया इस डर से अपने जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा? देखिए, सिलसिला शुरू हुआ था 25% से, फिर 50% चले गए और ये तो पिछले दिनों। और क्यों अमेरिकी सीनेटर राष्ट्रपति ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं? जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए, तो भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं की। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगाया। खास बात यह रही कि भारत ने इसे ज्यादा प्रचारित नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने ही ये लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है, मैंने तो उसको रिफ्रेज करके आपके सामने रखा है कि आप ये कह रही हैं। मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था, आपने तो लिटरली नचवा दिया इन लोगों को। मतलब आपने वर्ड यूज किया मैडम हाँ, यहाँ पे। सर बिल्कुल आप भी आपने का सर रिवाइंड करके देखिएगा। आपने पहली बार कहा कि नाचने के लिए, मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था सर। वो नाचते हैं, मैं मानती हूँ ये लोग नाचते हैं, डॉलर देके नाचने लगते हैं, लेकिन सर ऐसा कैमरा करके थोड़ी बोला जाता है। कमाल कर रहे हैं सर आप। मतलब मैं आपने जो बात की है, आपने उसमें एक लफ्ज यूज किया जो मेरी अगर मेमोरी ठीक। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अब ये क्या हुआ? दाल के ऊपर, दाल एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द मिड वेस्ट से भारत की तरफ, तुअर दाल आती थी और उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत को जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जब भारत पे 50% टैरिफ लगे तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश थे कि भारत तो अब कुछ कर ही नहीं पाएगा अमेरिका के सामने। अच्छा, भारत ने एक्शंस तो लिए बट पाकिस्तानी और दुनिया को या किसी को बताया नहीं। अब पता चल रहा है जब उस भारत के टैरिफ का असर हो रहा है ना, तब पता चला 30% जो है भारत ने छोटी सी चीजों पे लगाया। जैसे मटर और फली जो दालें हैं अमेरिका से भारत आती थी, उस पे भारत ने टैरिफ 30% लगा दिया बस। अब जो मागा क्राउड है अधिकतर वो अमेरिका के किसान हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर है, और भारत ने चुन के अमेरिका के किसानों की जो चीजें हैं, दाल जो अमेरिका के किसान उगा के भारत भेजते थे, उस पे साइलेंट प्रहार किया। और अब वो मागा क्राउड डोनाल्ड ट्रंप को गालियां निकाल रहे हैं कि यार तुम्हारी वजह से भारत ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि भारत से कहो कि वो जो हमारी दालों पे टैरिफ लगाया है वो हटा दे। अच्छा, भारत का क्या है? भारत ने अपना जो इंटरनली क्या करता था, भारत बेसिकली अमेरिका से सस्ती दालें मंगा के अपनी दालें भारत महंगी कॉस्ट पे दूसरे देशों को बेचता था, फायदा होता था भारत। पर भारत ने कहा हम फायदा कम ही लेंगे बट अमेरिका को सबक सिखा देंगे, सो भारत ने टैरिफ लगा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को बैकलैश झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पे जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की जो किसान तारीफें करते थे वो गालियां निकाल रहे। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अब्बू हैं, चाचा है, पापा है, जो भी, सो उनको अब दिक्कतें हो रही। वो कह रहे हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप गिरते हुए नजर आ रहे हैं भारत पे टैरिफ लगाने की वजह से, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को यूज करके फेंकने वाला। बट फिर भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को थ्रेट किया, इसलिए इस समय में पाकिस्तानियों की पूरी सहानुभूति डोनाल्ड ट्रंप के साथ है कि कैसे भी करके भारत झुके, भारत टैरिफ हटाए। लेकिन भारत ये 30% टैरिफ तभी हटाएगा जब भारत अमेरिका की ट्रेड डील होगी। जो 50% टैरिफ है वो जब 15% पे आएगा तब ये टैरिफ हटेगा, भारत का 30%। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अब ये क्या हुआ? दाल के ऊपर, दाल एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द मिड वेस्ट से भारत की तरफ, तुअर दाल आती थी और उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत को जरूरत नहीं है। भारत को पता भी लगा होगा कि उसने क्या क्या किया है वहां पे, और भारतीय किसानों को बहुत नुकसान भी होता है क्योंकि अमेरिकन तुअर दाल मोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, उसके अंदर जीएमओ का भी मटेरियल उसके अंदर लगा होता है। क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी एग्रीकल्चर होगा, चाहे जितना भी बोले जीएमओ नहीं है, उसके अंदर जीएमओ होता है क्योंकि अमेरिका में जीएमओ के अलावा कोई और बनता ही नहीं है। इसीलिए प्रोडक्शन अब करते हैं क्योंकि जहां पे उग रहा है वो जगह तो पहले रेगिस्तान थी, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, और इसलिए अमेरिका में कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं उग सकता विदाउट जीएमओ, पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए, तो ये जो भारत ने टैरिफ लगाया, प्लस मैं तो बोलता हूं कि एक ऑफिशियल सैंक्शन पॉलिसी भी होनी चाहिए भारत की कि जहां भी आपने मंदिर तोड़े या हिंदुओं को हर्ट किया तो आपने 2% अलग से सैंक्शन। आप देखिए पूरी दुनिया
सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने में लग जाएगी। जैसे आपने कोई मंदिर खोला, आपके पास 0.25% लेस सैंक्शंस, 0.1% लेस सैंक्शन, पॉइंट्स इकट्ठे करते रहो। फिर अगर आपने 0 पर पहुंच गए कि कोई भी हिंदू टेंपल नहीं टूट रहा है, तो आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसे होना चाहिए भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। हम लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन की, हमारी परंपराएं तो शुरू से बात करती है। जो भगवत गीता है, इट इज द ओनली बुक टू डीकोलोनाइज। वो तो शरीर का भी डीकोलोनाइजेशन खत्म कर देती है। मतलब हम मानते चलते ना कि हम तो शरीर है, वो तो बोलते देहीन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। भगवत गीता तो ऐसे बात करती है कि ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी, या वो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है हम IMF को छुट्टी करा देंगे। बड़ी बिल्कुल सर, ये सर IMF को तो सालों से ये लोग छुट्टी कराते हैं। चाहे नवाज शरीफ साहब की 3 बार की गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो हर बार यही कहते हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल तोड़ देंगे। तो सर ये बहुत अच्छी बात है, अगर ये इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज को अगर ये जहाज बेच रहे हैं, फाइटर जेट दे रहे हैं, तो बिल्कुल करें और उसके बाद अपनी इकोनॉमी को कड़ा करें। और सारी बात यह है कि जिस वक्त ऐसा होगा तो दुनिया को पता लग जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हमारे लोग हमेशा ही देते रहे। नवाज शरीफ साहब के तीनों दौर में उन्होंने यही कहा कि जी IMF नहीं जाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा। लेकिन इनमें से किसी ने भी कभी भी ऐसा नहीं किया और ये बार बार IMF जाते रहे। और अभी आप देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भी जाएंगे। अभी ये कितने 26वीं बार गए ना, 27वीं बार के लिए पेपर तैयार हो रहे होंगे और ये जाएंगे। और जिस दिन ये जाएंगे उस दिन आप ही सबसे पहले वीडियो बनाएंगे कि फिर चले गए। तो सर इनकी बातों का क्या है, ये तो इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन असल बात ये कि अगर रिजल्ट नजर आए जो ये कह रहे हैं, ये वैसे ही करके भी दिखाए ना, तब पता लगे। सऊदी अरब को, मतलब ये तो वही हो गया ना सर, हम दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वो बाकी के पैसे के बजाय वो टॉफियां दे देता है कि चेंज नहीं है, टॉफियां ले लीजिए। तो ये वही कर रहे हैं, पैसे दे ना, उनसे पैसा लिया है तो पैसा वापस करें, उसके बजाय जहाज पकड़ा रहे हैं कि ये ले जाओ। मतलब ये हम ही लोग कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। ये टैलेंट हमारे ही अंदर है। ये बजाय इसके कि उनके $3 बिलियन वापस करते, उनको 2 जहाज पकड़ा दिए, ये ले जाओ, चलो चलो जाओ। इकोनॉमी तो तब ठीक मानी जाएगी ना जब आप पैसे के बदले पैसा ही वापस करेंगे। पैसे के बदले आप सामान उठा के नहीं देंगे कि पैसा तो नहीं है, ये ले जाओ। तब होगा ना कि आप IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो अगली पार्टी को जरूरत तो है ना मैडम, इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं, अगली पार्टी ना ले। सर वो क्या करें, वो बेचारे जहाज भी ना ले, पैसा भी नहीं मिल रहा। वो कह रहे होंगे चलो कुछ तो मिल रहा है ना, वो जैसे भागते चोर की लंगोटी सही वाली बात हो गई कि कुछ तो मिल रहा है, वरना तो कुछ भी नहीं दे रहे थे हम। अब अगर ये जहाज दे रहे हैं तो फिर चले, इन्होंने सोचा कि चलो फिलहाल यही पकड़ लो इनसे, कम से कम कुछ तो निकला। अदरवाइज बात तो वही है कि जब आपकी इकोनॉमी इस काबिल हो जाए कि अगर आपने किसी से लोन लिया है और उसके जवाब में आप उससे वही पैसा वापस कर पाए, कैश वापस कर पाए, तब आपकी इकोनॉमी सही मानी जाएगी। ऐसे तो नहीं आप IMF से बाहर निकल रहे कि हाँ जी हम तो सारे सबको जहाज दिए चले जा रहे हैं जब वो पैसा वापस मांग रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि जी हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई है और अब हम IMF नहीं जाएंगे। तो ना जाए, पता लग जाएगा, कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा इस साल में ये जाते हैं या नहीं। मैडम अगले दिन वो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें पता है कैंप्स वहां पे पाकिस्तान में हैं, तो हम वो